हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का सिलेबस। सो यहाँ पर आज हम करने वाले डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में डुअलिटी होती क्या है? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी LPP देयर इज अनदर LPP। हर एक LPP के लिए एक दूसरी LPP एग्जिस्ट करती है। तो जो हमारी LPP है उसको हम बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम, वाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम बोल देते हैं डुअल प्रॉब्लम। एक LPP के लिए एक और LPP एग्जिस्ट करती है, तो जो पहले LPP है उसको बोल देते हैं हम प्राइमल, और जो एग्जिस्ट करती है उसको हम बोल देते हैं डुअल प्रॉब्लम। यदि प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है तो डुअल प्रॉब्लम हमेशा किस में होगी? मिनिमाइजेशन फॉर्म में होगी, उसकी हमेशा रिवर्स होगी। इफ वन प्रॉब्लम इज सॉल्व, यदि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो पक्की बात है कि दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एक LPP है मैथमेटिकल वे में, और ये मेरे पास डुअल है। तो अगर ये मैक्सिमाइजेशन ZP का मतलब प्राइमल प्रॉब्लम, यदि प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है तो डुअल किस में चली गई? मिनिमाइजेशन में। ये हमारा कोस्ट मैट्रिक्स होता है और ये वेरिएबल्स होते हैं। एंड ये देखिए, ये हमारा A मैट्रिक्स होता है, ये X और ये B। तो यहाँ पर क्या होता है? जो मेरा कोस्ट मैट्रिक्स होता है वो किस में चला जाता है? वो इसका बन जाता है B मैट्रिक, और जो इसका B मैट्रिक होगा वो इसका क्या बन जाएगा? कोस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर जो मेरा A मैट्रिक्स है वो इसका क्या हो जाएगा? A डैश। A डैश का मतलब देखिए, ये A है तो ये A डैश, यानी यहाँ पर 4-5 रो है तो ये कॉलम में है, 6-11 रो है तो ये कॉलम में है। बस यही हमारी क्या है? ये इस प्रॉब्लम की क्या कहला रही है? डुअल प्रॉब्लम। इससे बिल्कुल रिवर्स। यदि हमें कहीं पर इक्वल्स टू मिल गया सॉल्व करने के लिए, है ना, जब हम LP को प्राइमल से डुअल बनाएंगे तो उसके लिए क्या है? यदि मुझे कहीं इक्वल्स टू लगा हुआ मिल गया तो मुझे उसको ऐसे लिखना है, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। यदि कांस्टेंट ऑफ प्राइमल, यदि इक्वालिटी है तो ith डुअल वेरिएबल विल बी अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, और यदि थर्ड वैल्यू ऑफ प्राइमल अनरेस्ट्रिक्टेड है तो थर्ड कांस्टेंट ऑफ डुअल विल बी इक्वालिटी। ये सब बातें आपको किससे क्लियर होंगी? क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम प्राइमल से डुअल बनाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान देना है, यदि हमारी LPP मिनिमाइजेशन फॉर्म में है तो सारे साइंस क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और यदि मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है तो यहाँ पर सारे साइंस क्या होने चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू। यदि नहीं है तो हम उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मिनिमाइजेशन फॉर्म में और साइन सब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब हम इसे डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, डुअल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊं तो आप थोड़ा सा ना रफ में यहाँ पर लिख लीजिए y1 और यहाँ पर लिख लीजिए y2। ये हमने रफली लिख लिया है। अब देखिए हम डुअल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ z। हमने पढ़ा था मिनिमाइजेशन का क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइजेशन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, अब 1 है ना, तो 1 की y1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? यहाँ पर कोस्ट लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, यानी कि 3 की y1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y1, और 5 की y2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5y2। अब हम कॉन्स्टेंट्स लिखने के लिए क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 की y1 में करेंगे तो 1 इंटू y1, और अब 1 की अब किस में करेंगे? y2 की 1 में। तो यानी कितना हो जाएगा? यहाँ तो x1 नहीं है तो ये कितना हो जाएगा? 0y2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? y1 की x2 वाले में करेंगे तो यहाँ तो x2 नहीं है तो ये कितना हो जाएगा? 0y1। अब x2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1y2। इसमें करेंगे x3 वाले कोफिशिएंट्स में करेंगे तो ये कितना हो रहा है? 3y1, और ये कितना हो जाएगा? 2y2। क्लियर? अब हम साइन क्या लगाएंगे? अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम क्या लगा देंगे? लेस देन इक्वल्स टू। अब हम y1 y2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? मतलब यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ये वाले, यानी कि 4, 6 एंड 18। और यहाँ पर मेरे क्या हो जाएंगे? y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्या हो गई है? डुअल प्रॉब्लम। एक बार और देखिए, y1 y2 लिखेंगे तो अब इसकी मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे? इसमें, यानी कि क्या हो जाएगा? 3y1 एंड 5y2। ऐसे वर्टिकली करना है।
पहले x1 के कोफिशिएंट्स में करेंगे तो ऊपर के लिए तो हो जाएगा 1 इंटू y1 और नीचे वाले में तो है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू y1। इसके बाद x2 वाले में तो ऊपर तो x2 है नहीं, तो 0y1 और नीचे वाले में क्या हो जाएगा 1y2, 3y1 एंड 2y2। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन हो जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू, और ये आ जाएंगे मेरे यहाँ पर। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2 के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना है, अगर मैक्सिमाइजेशन है तो सब साइन क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, जो कि नहीं है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो हम 3x1 प्लस x2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था यदि इस टाइप से आ जाए तो हमें उसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसे हम लिखेंगे ऐसे 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। लेकिन यहाँ पर क्या है मैक्सिमाइजेशन, तो ये सब क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, लेकिन ये वाली मेरी क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। तो हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे कर देंगे 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 और ये नीचे वाली क्या हो जाएगी माइनस के 3x1 माइनस के x2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस के 4। तो ये मेरी क्या हो गई यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ z x1 प्लस 3x2। अब कांस्टेंट है ये 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड माइनस के 3x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस के 4 एंड x1 x2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब डुअल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y1 और यहाँ पर लिख देंगे हम y2। तो यहाँ पर मैंने अच्छा एक रह गई मेरी ये वाली, इसको लिख देते हैं हम 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, ये तो रह गई थी। तो ये y1 ये y2 डैश होगी और ये होगी y2 डबल डैश। ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों थी तो एक ही ना भाई, यही तो थी, इसको ही तो हमने दो में कन्वर्ट करके करा है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y2 डैश एंड y2 डबल डैश। अब हम अपनी डुअल बना देते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे तो डुअल क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन है तो ये हो जाएगी मिनिमाइजेशन ऑफ z। तो मैंने कहा था पहले राइट हैंड साइड में करो मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 6y1 प्लस 4y2 डैश माइनस 4y2 डबल डैश। अब कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पर करेंगे पहले x1 वालों में, यानी कि 3y1 और 3y2 डैश एंड माइनस के 3y2 डबल डैश। अब 2 वाले में करेंगे यानी कि 2y1 प्लस y2 डैश माइनस के y2 डबल डैश। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन क्या है लेस देन इक्वल्स टू, तो हम लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 3 है तो 3, और मेरे सब के सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर y1 y2 डैश एंड y2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमारी किस में कन्वर्ट हो गई डुअल में। सो फ्रेंड्स आज हमने कवर कर ली है प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।